के पार्षद बन के काम नहीं किया हूं कभी। मैं वार्ड 67 में हमेशा किसी का भाई किसी का बेटा बन के काम किया कि सबको झुग्गी झोपड़ी से उजाड़ के और उनको भवन निर्माण के अंदर में हम भवन बना के दें कि वो सुख सुविधा उनको मिले। वार्ड 67 में ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे 75 वार्ड की तुलना में मैंने वार्ड 67 मैंने 8000 राशन कार्ड टोटल बनवाया हूं। आओ, ये तो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है लड़ने का। जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे बिहेव में जो खड़ा होते हैं, मेरा उनसे भी नम्र निवेदन है कि आज के दिन में 58 बोरिंग समरसेबुल मेरे वार्ड में है, वो चाहे तो गिन सकते हैं। बच गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 अक्टूबर को पटना नगर निगम में चुनाव हो गए। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे अपने काम को, अपने 5 साल के वादों को, 5 साल के कामों को जनता के बीच रखने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि उन्होंने 5 साल जनता का किस तरह से सेवा किया। इसी बीच अभी हम आप पहुंचे वार्ड नंबर 67 में मुन्ना जायसवाल जी के यहाँ। उनसे हम खुद जानेंगे, हमारे बीच हैं, कि कितना काम उन्होंने पिछले 5 सालों तक जनता के बीच किए, जनता के साथ किए, जनता का कितना काम करने का उन्होंने काम किया और कितना काम छूट गया है जो इस बार अगर जनता उन्हें आशीर्वाद अपना देती है तो फिर क्या कुछ वो काम करेंगे वार्ड 67 के लिए। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद और शौर्य न्यूज को भी धन्यवाद। पिछले 5 सालों तक आपने जनता की सेवा की, क्या काम किए, मुख्य क्या कौन से काम थे जो आपने किए जनता के लिए? देखिए, मैं पिछले 10 साल से पार्षद हूँ। पहला 5 टर्म और ये 5 साल का टर्म, 5 साल। मैं वार्ड 67 के पार्षद बन के काम नहीं किया हूँ कभी। मैं वार्ड 67 में हमेशा किसी का भाई किसी का बेटा बन के काम किया हूँ। और जहाँ तक बात रही काम की, तो काम तो लोगों के बीच दिखता है। मैं अपने आप को बखान क्योंकि इतना काम, इतना करोड़ का काम करवा दिया, ये काम करवा दिया, ये तो जनता के बीच में सबको पता है। और मेरा यही लोगों से नम्र निवेदन है कि मैं वार्ड 67 का जो पार्षद ही नहीं, मैं एक ड्राइवर हूँ। जो गाड़ी, जैसे मेरा वार्ड 67 गाड़ी है, उस गाड़ी का मैं ड्राइवर हूँ और ड्राइवर बन के काम किया हूँ। और लोगों के बीच मैं हमेशा काम किया हूँ। और मेरा ये नम्र निवेदन है वार्ड 67 की जनता से कि अगर ड्राइवर बन के मैं कहीं भी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या किसी तरह का कोई किसी नुकसान, और रही बात मालिक कब ड्राइवर को हटाता है, जबकि उनका गाड़ी को कहीं हम एक्सीडेंट कर दें या मालिक से बढ़िया बिहेव नहीं करे, तो मेरा मालिक वार्ड 67 की जनता है। मैं उनके संग कहीं भी मिसबिहेव किया हूँ या किसी तरह का एथी किया हूँ तो उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो देखें इस चीज़ को कि मेरा ड्राइवर जो है मेरे लिए वार्ड में कितना काम किया है। और सबके लिए तो ड्राइवर को तभी हटाता है ना जब बढ़िया काम ना करें, बढ़िया मिसबिहेव नहीं करें। अगर हम अच्छा काम किए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो अपना काम 5 साल में खूबी बढ़िया से किया हूँ कि इतना बोरिंग लगा दिए, इतना समरसेबुल करा दिए, ये रोड करवा दिए, वो। मैं वार्ड 67 की जनता के जो गाइडलाइंस रहा, जो उन्होंने बताया, उनके अनुसार मैं काम किया हूँ। और वार्ड 67 में जो भी जरूरत रहा मैं उसके अनुसार काम किया हूँ। और जो लगता है कि किसी बस मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% काम किया हूँ, वो राशन कार्ड हो चाहे कोई भी हो, ये नहीं कह रहा कि मैं 100% किया हूँ। अगर लगता है कि लोग के बीच में कुछ छूट गया है तो वो फिर हमारे दोबारा मौका दें, हमारे काम को देखते हुए वो सारा काम को हम पूरा करेंगे। 5 साल पहले जो वादे किए थे आप जनता के बीच जाकर, चुनाव से पहले जो वादे किए थे, तो लगता है कि उन वादों में कितना आप खड़े उतरे हैं? कौन कौन से वादे पूरे हो चुके हैं जनता का? सबसे पहले जब मैंने चुनाव लड़ने का इरादा किया तो वार्ड 67 में हमने घूमा तो लोगों के बीच देखा कि जितने भी जनता हमारे हैं, किसी के घर पे 200-200 का लाइन लगा हुआ है और वो बाल्टी लेके खड़ा है और इस आसरा में खड़ा है कि जो जिनके पास बोरिंग था
वो बोरिंग खोलेंगे तब हमको पानी मिलेगा, तब लेके जाएंगे। मैं पूरा विजिट किया, देखा कि हमारी जनता तो पानी से परेशान है। मैं मन में प्रण किया कि अगर जनता हमको मौका देती है तो मैं ये सबसे पहला काम, पानी को तो मैं, जो आज घर घर जो आदमी दूसरे के दरवाजा पर जा रहे हैं, वो हर घर से समस्या को दूर करूंगा। और वार्ड 67 की जनता के लिए तो मैं पानी पानी जरूर कर दूंगा। और मैंने भरसक प्रयास किया कि आज के डेट में कम से कम 3 उच्च बोरिंग, जो मैंने 1,10,00,000 का एक बोरिंग होता है, 2 बोरिंग चालू हो गया, तीसरा कंप्लीट जलानी स्कूल में हो गया है, और चौथा जो है आपको धवलपुरा चौकी में, पहले बड़ा बोरिंग था तो नहीं हो पा रहा था, तो उस बोरिंग को मैंने दूसरे जलानी स्कूल में ट्रांसफर किया। और उसके जगह पे नया एक छोटा बोरिंग जो है, जो 70 लाख की लागत से है, उसका भी हमने पास कर लिया है। वो टेंडर में गया हुआ है, टेंडर में आ भी गया है, और उसको अभी तो आचार संहिता लग गया है, इस कारण से वो काम नहीं, एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और ये तो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है लड़ने का। जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे बिहेव में जो खड़ा होते हैं, मेरा उनसे भी नम्र निवेदन है कि आज के दिन में 58 बोरिंग समरसेबुल मेरे वार्ड में है, वो चाहे तो गिन सकते हैं, समझ गए ना। और जहां भरसक प्रयास से जो मेरे को फंड मिला, जैसे सरकार की तरफ से हमको 15 और 3 18, नगर निगम की तरफ से हमको 18 बोरिंग मिला, माननीय विधायक हमारे नंदकिशोर यादव की तरफ से हमको 4 2 6 10 बोरिंग मिला, और बाकी भी जो बोरिंग है मैं अपने फंड से उसको पूरा किया हूँ। और जहाँ भी जरूरत है, आज भी जहाँ पे जरूरत है लोग कर रहे हैं, वहां पर भी आज भी मैं काम। मैं जनता के बीच में जब जा रहा था, कहीं कहीं पानी की समस्या है, लक्की बिस्कुट का जो रास्ता है वहाँ पानी की समस्या है, जलान स्कूल के बगल से एक रास्ता जा रही है गली, वहाँ भी पानी की समस्या है। कुछ लोगों का था आरोप कि पार्षद महोदय के द्वारा काम हुआ है, पर लेकिन पानी की समस्या जो आज भी वही स्थिति है, तो उसको कैसे देखते हैं? तो वही तो बता रहा हूँ, जितना हो सका किया हूँ। और ये जलान स्कूल वाला जब बोरिंग होगा वहां पे, तो उस एरिया के सारे जनता का दुख दूर हो जाएगा। हमको तो लगता है जो समरसेबुल हमने करवाया उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो आज दरवाजा पर से वो पानी ले रहे हैं। जिसके घर पे 2 तल्ला पर मेरा वादा है कि जैसी बोरिंग चालू जलान स्कूल को होगा, आज इस तरफ किला रोड, कौआ खो जितना भी है, उस तरफ जैसे पानी जा रहा है, उस तरफ पूरे एरिया में 2 तल्ला पर पानी जाएगा। और ये 10 से 15 दिन के अंदर में, चुनाव के पहले ही चालू हो जाएगा बोरिंग। वृद्धा पेंशन की जो बात है, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, उसकी क्या स्थितियां हैं वार्ड में? वार्ड 67 में ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे 75 वार्ड की तुलना में मैंने वार्ड 67,000 राशन कार्ड टोटल बनवाया हूं, एक एक घर में राशन कार्ड दिया हूं। जिस आदमी का नहीं बना है वो कहीं ये लॉकडाउन के अंदर में किसी दुकानदार से या किसी से वो राशन के थ्रू बायोमेट्रिक करवा लिए हैं, और बायोमेट्रिक करवाने उन्हीं का राशन कार्ड नहीं बना, इसलिए कि बायोमेट्रिक एक बार आधार लिंक हो जाता है तो यहाँ नहीं, मेरे वार्ड 67 में नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं बनेगा, क्या कि आधार एक ही बार लिंक होता है। और लिंक होने के जब तक उनका नाम वहां से लिंक से नहीं कटेगा, जिन आदमी का छूट गया वो नाम कटवा लें डीलर से, मैं उनको भी आश्वासन देता हूँ कि 100% उनका भी राशन कार्ड बनेगा। पूछ के मेरे यहाँ 3200 वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन और निशक्त विकलांग पेंशन जो है वो करीब करीब जितना है सबका बना हुआ है। जिनका छूट गया है वो मेरा अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, मेरे ऑफिस में आए, अगर जनता हमको फिर दोबारा मौका देती है तो फिर मैं एक आदमी का बनवा। जल जमाव की एक व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या वार्ड में रहती है, हर वार्डों में जल जमाव की समस्या है। 2019 में पटना पूरा डूब गया था, उसके बाद भी आपके वार्ड में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जल जमाव हो जाता है थोड़ी सी बारिश में, उस पर किस तरह से काम करने जा रहे हैं आप? जहां तक मैं बता रहा हूँ कि 2017 में जब 12 में हम जीत के आए तो लल्लू बाबू की कूचा का इलाका था। आज वहां के जनता से भी आप पूछ सकते थे, जब हम भी गए थे चुनाव में तो फुल पैंट उठा के गए थे, यह पोजीशन थी वहां की। हम जब जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे उस इलाका में, तो लोगों के हम देखे, मेरे जितने भी माँ बहन थी वो देखें कि अपना मैंने बड़ा मुश्किल से पार करता। मैंने उस समय भी प्रण लिया था कि अगर जनता यहाँ का मौका हमको दिया तो ये चीज को तो मैं दूर कर दूंगा। और वहाँ की जनता से आप रूबरू हो सकते हैं कि मैंने इस 10 साल में, वो बता दें 12 के बाद, कि कभी भी पानी लिया लगा है वहाँ पे
तो मैं उसका दोषी हूँ। आज तक वो जितना भी तरह का जो जल जमाव था उसको खत्म कर। जल जमाव की मेरे यहाँ बारिश होता है तो आधा घंटा के अंदर में पूरे बाढ़ का पानी निकल जाता है। और रहा कि जब पहले छटंकी पुल की तरफ से पानी निकलता है, मेरा बाढ़ घूम के जाता है, सारा पानी का निकास जो है छटंकी पुल की तरफ से होके जाता है। अब छटंकी पुल में भी नाला बना है निकासी का, वो बन गया है, क्योंकि उधर भी जितना भी खेत खलियान थे सब में मकान बन गया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और मैं सरकार से का जो योजना है, देखिए वो तो 350 करोड़ रुपया का योजना है उनका, नमामि गंगे, अगर सक्सेस हो जाता है तो हमको नहीं लगता है कि पानी का फिर कोई जमाव होगा। 21,000 लगभग में तीसरी बार जनता के बीच आप जाने जा रहे हैं, तो क्या घोषणा पत्र लेकर जाएंगे? पिछले बार जो काम किया आपने, जैसा ही काम को गिनाया कि हमने जो जो वादे किए थे पिछली बार उन वादों को पूरा कर दिया, अब कौन से काम छूट गए हैं जो मुख्य बिंदुएं होंगे, मुख्य काम होंगे, क्या जनता के बीच वादे लेकर जा रहे हैं सर? देखिए, अब मेरा एक ही पन है कि मैंने तो बोरिंग 4 करवा दिया, और आजम जमाने से कम 40 बरस 30 बरस से पानी का जो मेन विस्तार है वो पैप बिछा हुआ है। और उसमें से लोगों का ये शिकायत कि गंद पानी, जैसे वो पानी बोरिंग से गंद नहीं आती है, वो क्या हुआ कि कहीं कहीं पे नाला का पैप जो है फट गया और बोरिंग के पैप से जुट गया, तो वो नाला का पानी उसमें जा रहा है और आदम राज का वो पैप है। मेरा सबसे बड़ा प्रयास होगा, जिसमें 85 लाख का योजना जो है, करीब करीब आधा गली का तो नया पैप विस्तार का मैंने टेंडर हो चुका है, कुछ में काम लगा है। अभी आज काम इस कारण से क्या रोड अभी तुरंत बर्बाद हो जाएगा, खनाया सब नया रोड बना है, इस कारण से मैंने चुनाव पर रुकवा दिया हूँ उसको, कि अभी जनता को लगेगा कि सारा रोड खनवा दिया, इसलिए वो पानी का एक एक पैप पूरे गली में न्यू पानी का पैप बिछवाना। दूसरा हो गया कि जैसे सलम बस्ती में है तो लोगों के बीच जो आज झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो मेरा इस तरह का प्रयास है कि उसको जो मेरा है प्रयास, प्रथम प्रयास रहेगा कि सबको झुग्गी झोपड़ी से उजाड़ के और उनको भवन निर्माण के अंदर में हम भवन बना के दें कि वो सुख सुविधा उनको मिले। तीसरा, मैंने अभी जो है छूट गया था, 2 अभी माननीय महापौर के द्वारा भी हम लोग को 1 करोड़ रुपया का योजना मिला था। उस 1 करोड़ में मैंने 29 लाख की गरीब, आज के जो भी आप देख रहे हैं मंडप, शादी वाला विवाह मंडप जो है, सब आदमी का बस का नहीं रह गया। जाइएगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया का बिल बनता है। तो मैं देखा कि हमारे यहाँ गरीब जनता है भाई, वो कहाँ से 1 लाख रुपया देंगे। तो मैंने 2 सामुदायिक भवन अभी 29 लाख रुपया के लागत से, एक सामुदायिक भवन गढ़ी पे भीतरी बेगमपुर में बना है, और उस सामुदायिक भवन का करीब करीब कंप्लीट हो गया है। हमको लगता है कि इस साल के शादी विवाह की लगन में वो चालू हो जाएगा, और वहाँ की जनता को मात्र मामूली मेंटेनेंस के खर्च पे 1000-1500 के मेंटेनेंस के खर्च पे वो उनको मिलेगा कि मेंटेनेंस खर्च सिर्फ की मेंटेन का है, कि वो उनकी संपत्ति, हम तो बना के दे दी, अब उनकी संपत्ति है, उनको मेंटेन करने के लिए जो है 1000-1500 रुपया के रूप में लगेगा। और दूसरा, किला रोड में हेमासिक को जो बहुत पुराना व्यायामशाला था, हम लोग भी उस व्यायामशाला में जाते थे, अखाड़ा में जाते थे, तो मेरा ये सोच था कि वहाँ के अखाड़ा में जो पहले तो लोग कुश्ती लड़ते थे, अवती करते थे, तो मैंने उस व्यायामशाला को भी 29 लाख रुपया दिया है, और उसका भी निर्माण चालू हो रहा है, टेंडर हो गई, सब कुछ है प्रक्रिया में चालू, कल परसों से वो भी चालू हो जाएगा, कैसे कि पूर्व का टेंडर इसलिए रोक नहीं लगेगा, वर्क ऑर्डर उसका मिल चुका है। नीचे में जैसे व्यायामशाला था कुश्ती वाला वो रहेगा, और आज नए युग के अनुसार, आज पहले लोग जो करते थे उसको हम जिम के रूप में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, वो जिम का सारा सामान उसमें रहेगा, वो जिम करेंगे। और बाकी रह गया ऊपर में जो 1 तल्ला है, 1 तल्ला पर मैंने बगल के आसपास के लोगों के लिए एक सामुदायिक भवन, ऊपर में सामुदायिक भवन की व्यवस्था किया कि ऊपर शादी ब्याह भी हो, छोटा मोटा फंक्शन भी हो, वो भी कंप्लीट हो।
तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल, वार्ड नंबर 67 के पार्षद। पिछले 10 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रखे और उन्हें बताया कि पिछले 5 सालों से उन्होंने क्या कुछ काम किए। 5 साल पहले जिस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र लोगों के बीच जारी किया था, उस घोषणा पत्र में कितना काम हुआ। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर बताया, वादे किए जनता के बीच कि इस बार अगर 2022 का चुनाव जनता जीतकर हमें निगम सदन भेजती है तो वो क्या काम करें। मुख्य 3 बिंदु उन्होंने बताया कि सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीबों के लिए भवन का निर्माण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश काल से जो गलियों में पाइपलाइन की विस्तार किया गया है, उसे नई तरीके से, मॉडलाइज तरीके से पाइपलाइन का विस्तार करेंगे। उन्होंने अपनी बेबाकी से तमाम बातों को रखा। अब यह देखना होगा कि जनता कितना साथ और समर्थन उनको देती है और सदन भेजती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।